बच्चों हम लोग आज फिजिक्स में डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन का। और ये एक मशीन है जिसका यूज और फ़ायदे बहुत सारे हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को यूज करके ये मशीन बनाई जाती है। असल में फिजिक्स के इस चैप्टर में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज है ज़बरदस्त, है ना। तो यहाँ से एक छोटी मोटी टेक्नोलॉजी आप जान जाएंगे। वास्तव में इसका वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अगर किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए, उसी की फिजिक्स को समझने का मूल उद्देश्य है ना। और टेक्नोलॉजी तो भाई बहुत डीप होती है। अगर हम साइक्लोट्रॉन के विषय में बहुत डिटेल में जानने का प्रयास करें तो बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए, है ना। तो मेन रूप से हम शार्ट में इसकी समरी लेंगे, कैसे बना हुआ है, कैसे काम करता है ना। और कुछ यूजेज, तो फायदे क्या है या यूजेज क्या है इसको हम पहले देख लेते हैं, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, तो वो टॉपिक है बच्चों साइक्लोट्रॉन, है ना। तो ये क्या है, साइक्लोट्रॉन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसका यूज क्या है, तो मोटे तौर पर अगर हम पहले यूज की ही बात कर लेते हैं। नंबर ए में इसका यूज क्या है, यूजेस, है ना। तो यूजेस मतलब फायदा पढ़ लेने से भाई जो है, अगर हम फायदा पढ़ लें तो फिर हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगती हैं। अच्छा, मोटे तौर पर अगर हम ये कहते हैं भाई यूज तो बहुत सारा यूज होगा, है ना। कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो उसका कोई एक यूज तो होता नहीं। जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उस टाइप के एक्सपेरिमेंट का वहाँ ही हम उसको उठा करके यूज कर लेते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम एक बात कर दें आपके साथ, तो इसका जो मेन यूज है नंबर 1 पर हम क्या लिख दें, तो इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, है ना। तो इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम में आता है। सो वी कैन गेट a charge particle of very high speed. So we can get a charge particle of very high speed, है ना। वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर कोई हमको ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए अगर आवश्यक है, तो फिर हमें साइक्लोट्रॉन से वो हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसकी टेक्नोलॉजी यूज करके हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं और उसको किसी पॉइंट से हम टकरा सकते हैं, किसी मटेरियल में अंदर तक घुसा सकते हैं, पेनिट्रेट करवा सकते हैं, इंटर करवा सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं इसके। अच्छा, थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर दें कि भाई हमको जो है ये जो चार्ज पार्टिकल है वेरी हाई स्पीड का, तो ये हमको क्यों चाहिए, है ना। ये हमें क्यों चाहिए, तो भाई क्यों चाहिए ऐसा हमें चार्ज पार्टिकल। तो देखो बच्चों, मोटे तौर पर हमें पता है कि जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं सभी में वॉइड होता है। हमें पता है कि जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं सभी सॉलिड मटेरियल में क्या होता है, वॉइड होता है। सारे जो सॉलिड होते हैं, सभी सॉलिड में क्या होता है, वॉइड होता है।
वॉइड का मतलब छिद्र होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है, उसमें छिद्र होता है। और इस सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी को अगर चेंज करना है तो भाई किसी का सॉफ्टनेस बढ़ाना है या हार्डनेस इंक्रीज करना है, कंडक्टर बनाना है उसको, सेमी कंडक्टर बनाना है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो ये बहुत सारे काम, यानी सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी को, अगर सॉलिड मटेरियल का जो वॉइड है, वॉइड में चार्ज पार्टिकल को इंटर करवा के, वॉइड में वॉइड में अगर हम चार्ज पार्टिकल इंटर करवा दें, चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल को वॉइड में अगर हम इंटर करवा दें तो फिर भाई इसकी जो है ना, अगर हम इसको इंटर करवा दें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी इस सॉलिड के सॉफ्टनेस को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, वी कैन चेंज सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस इसकी चेंज कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस चेंज कर सकते हैं, है ना, हार्डनेस चेंज कर सकते हैं, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, सेमी कंडक्टर या इस प्रकार की चीजें बना सकते हैं, है ना। तो बहुत हाई स्पीड पर चार्ज पार्टिकल पा करके किसी सॉलिड मटेरियल के वॉइड में चार्ज पार्टिकल को घुसा करके ये बहुत सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की चेंज की जा सकती है ना। इंटरनेट पर पॉइंट लिखा हुआ है कि, है ना, गूगल पर पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर की जो रेडिएशन थेरेपी के द्वारा जो ट्रीटमेंट है उसमें भी इसका यूज होता है ना। तो इट इज यूज्ड, यहाँ पर हम दूसरा यूज, है ना, ज़्यादा हम फायदे की बात कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में बातें ज़्यादा आने लगेंगी, है ना। रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर में इट इज यूज्ड फॉर, है ना, दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर रेडिएशन थेरेपी ऑफ कैंसर, इट इज यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी ऑफ कैंसर, है ना, इट इज यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी, है ना, थेरेपी ऑफ कैंसर। तो कुल मिलाकर के अब देखो, अब इसमें भी यूज होने लगा, है ना, प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप, है ना। तो तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा यूज हो सकता है प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप टू गेट, है ना, मेडिकल साइंस में इसका मतलब यूज है इसका, है ना। और इसका मतलब एक दूसरा यूज ये है कि रिसर्च में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। इट इज यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई, है ना, फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो इट इज यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई फॉर रिसर्च पर्पस, है ना, फॉर रिसर्च पर्पज, है ना, रिसर्च पर्पज, रिसर्च पर्पज में जो है हम, इट इज, देखो, इट इज यूज्ड फॉर बम्बार्ड, इट इज यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब ये चार्ज पार्टिकल ही होगा, फॉर रिसर्च पर्पस, है ना, रिसर्च पर्पस में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। जल्दी से हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे ये बना हुआ होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन बच्चों कुछ इस प्रकार से है। बी पार्ट इसका यूज आपने समझ लिया, तो इसका मतलब कि ये मजेदार इंस्ट्रूमेंट है ना।
तो कैसे ये बना है कंस्ट्रक्शन, और फिर जो है किस थ्योरी पर ये वर्क करेगा, सारे पॉइंट फटाफट देख लेते हैं इसमें। तो देखो इसमें दो डीज होती हैं, है ना। साइक्लोट्रॉन में क्या होती हैं, दो टू डीज होती हैं। तो ये इस प्रकार से जो है हम एक सर्कल ही बना लें, ज़्यादा बेटर हमारे लिए क्या रहेगा, हम एक जो है सर्कल ही बना लें, सबसे बढ़िया तरीका बनाने का इसका। अब यहाँ पर जो उद्देश्य है, पॉइंट को हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से टू डीज होती हैं, यू कैन से सिंपली लाइक दिस। तो देखो ये डी के जैसे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डीज बोला जाता है ना। इनको क्या बोला जाता है भाई, डीज बोला जाता है। ठीक भाई, तो ये जो है ये डीज हैं इस प्रकार से। अच्छा यहाँ जो है अगर हम आप समझना चाहो कुछ इस प्रकार से, तो ये जो है इस प्रकार से, ये इसका ये है, और है ना। तो मोटे तौर पर जो है ये जो है ये डी के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इस दोनों को हम क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। और ये यहाँ पर, और यहाँ पर एक एसी एक्सेलरेटर लगा होता है ना, इस प्रकार से। और यहाँ सेंटर में कोई सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना। तो ये यस क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी की, है ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की एक क्या लगी होती है, यू कैन से हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की एक हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका फंक्शन क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी यानी 10 टू द पावर है ना 6 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये क्या है, पीडी फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रीजन अभी आप समझ जाएंगे, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, ये लगभग हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि 10 टू द पावर 6 साइकिल पर सेकेंड नियर अबाउट, है ना, कुछ इस प्रकार से 10 टू द पावर 6 साइकिल पर सेकेंड, है ना, साइकिल पर सेकेंड यानी मेगा हर्ट्ज। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम बोलेंगे मेगा हर्ट्ज। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, मेगा हर्ट्ज, है ना। तो इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। यहाँ एक सोर्स जो चार्ज का सोर्स है, ये मान लो यहाँ से चार्ज निकला। अच्छा हम थोड़ा सा और भी आपको डिस्कस कर दें, थोड़ा कुछ पॉइंट अगर हम समराइज कर दें इसको बताने से पहले, या चाहे इसको आप देख लें तो भी आप सोच सकते हैं इस पॉइंट को कि क्यों इस प्रकार से ये किया गया, है ना। तो ये जो है ऑसिलेटर का काम करता है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का जो ये सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज है, ये किसका काम करता है, ये ऑसिलेटर का काम करता है। ये किसका काम करता है भाई, ऑसिलेटर का काम करता है। और मैकेनिज्म इसकी क्या है कि ये बीच में जो है
बीच में मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मान लो ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये जो है प्लस है, मान लो ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है ना। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में तेजी से ये मूव करेगा, है ना। और इसी बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इसी दोनों डीज के बीच में, यहाँ डिस्टेंस इसके बीच में बहुत कम है, तो ये तेजी से एक्सेलरेट करता है इस प्रकार से, है ना। ये जो है इस प्रकार से एक्सेलरेट करता है। कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या बन रही है, तो वो चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी, है ना। कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम जो है आपको इस चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन को हम समझाएंगे आपको। आप ध्यान दें, यहाँ पर कोई एक डिफ्लेक्टर लगा होता है इस प्रकार से, है ना। और हमें जहां, यहाँ हम इस प्रकार से बना दें, हमें जहां पर भी जो है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल आया, तो यहीं से ये जो हमारा टारगेट होता है उसी में हम हिट करवा देते हैं, है ना। भाई यहाँ ये चार्ज पार्टिकल पहुंच चुका है, अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब यहाँ से जहाँ हमें हिट करवाना होगा, तो यहाँ हम बहुत हाई स्पीड से, है ना, यहाँ जो चार्ज पार्टिकल अब ये निकल रहा है, वेरी हाई स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, कैसे ये मिल रहा है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल ऑफ वेरी हाई स्पीड, चार्ज पार्टिकल ऑफ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड का चार्ज पार्टिकल यहां से निकल रहा है। हम थोड़ा सा इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये हमने जो है क्लॉकवाइज ही बनाया है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये। अब इसमें क्या, कैसे ये वर्क कर रहा है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमें किसी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करना है, अगर आप ध्यान से पॉइंट को समझें, तो चलिए इसके लिए हम चार्ट बना करके लिख भी देते हैं, है ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर ये कैसे वर्क कर रहा है इसको समझाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन में एक जो है कुछ पॉइंट चार्ट के फॉर्म में हम बना के लिख देते हैं। तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दो आप, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट चार्ज पार्टिकल ऑफ वेरी हाई स्पीड, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट चार्ज पार्टिकल ऑफ वेरी हाई स्पीड, हमें जो है बहुत हाई स्पीड का चार्ज पार्टिकल चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास बच्चों, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर पाता है बस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर पाता है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन
प्रोवाइड करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। अब हमें जो है स्पीड अगर बढ़ाना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है तभी जो है उस पर अधिक फोर्स लगेगा। भाई देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स है QE के बराबर है ना। अगर E जो है बढ़ेगा, यहाँ अगर आप ध्यान दो, अगर E की वैल्यू बढ़ेगी, E बढ़ेगा तो फिर F बढ़ेगा, है ना। F बढ़ेगा तो फिर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि A इज इक्वल टू F अपॉन M। अगर F बढ़ेगा तो इसका मतलब A भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी जो हमारे साथ समस्या है बच्चों, वो ये समस्या है कि अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रखना चाहते हैं, है ना, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रखना चाहते हैं तो फिर E इज इक्वल टू, है ना, E इज इक्वल टू V/D, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, है ना। ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। आप देख लें तो ये जो है, जो दो डीज हैं, है ना, इनके बीच की ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ये यहां से आप देख सकते हैं यही D है ना। तो इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि भाई अगर जैसे अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें, है ना, तो यहां पर देखो एक पॉइंट ये है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, है ना। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है कि V स्क्वायर, है ना, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखो B को हम कब कब बढ़ा सकते हैं, जब ये ज्यादा समय क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारे, तब B बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। B जो है बहुत ज्यादा होने के लिए जो पार्टिकल है ज्यादा समय के लिए क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, B को बहुत ज्यादा करने के लिए वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यानी ज्यादा उसमें डिस्टेंस को कवर करे, है ना। यहाँ पर तो ये भाई डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ज्यादा यानी ज्यादा समय तक और ज्यादा दूर अगर वो तय करे डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, है ना, तय करे, तो फिर इसका मतलब कि वो उसका चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड होगी बहुत ज्यादा होगी। अब हमारे साथ जो समस्या थी वो ये थी कि भाई हम जो है, अब इसीलिए इसको हम चार्ट फॉर्म में लिख दिए, है ना। हमारे पास जो मामला था वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन ही प्रोवाइड करेगा, है ना। तो हमें बहुत हाई स्पीड बढ़ाना है, उसके लिए हमारे साथ ये सब समस्याएं, देखिए D कम होना चाहिए, है ना। अगर हमें जो है ज़्यादा समय लेना है, अगर हम D बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो E की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो जब E कम हो जाएगा तो F कम हो जाएगा, F कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो ये सब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बुरा गणित खूब चले होंगे ऐसा स्ट्रक्चर साइक्लोट्रॉन का आने से पहले। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बहुत हाई रखेंगे, पोटेंशियल को तो बहुत हाई रखेंगे। इसीलिए देखो यहाँ क्या लिखा गया है, बहुत हाई पोटेंशियल है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना। हाई पोटेंशियल जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट ये बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि अगर E की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ एक्सेलरेट करेगा। और इसमें जो है अब इसके ऊपर एक, जैसे अगर हम इस चीज को उठा करके से हाथ में ले लें, थंबनेल पर आप देखेंगे तो लगा हुआ है, जैसे इसको उठा करके हम ऐसे हाथ में ले लें तो इसके ऊपर जो है जो शू हॉर्स,
है ना, है ना, हार्शू, हार्श शू के जैसा मैग्नेट लगा दें, है ना, हार्श शू के जैसा मैग्नेट लगा दें, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ उसकी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करेगी। और ऐसा होने पर क्या होगा कि उसमें ये जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ही इसमें एक्सेलरेट करेगा, है ना, ध्यान दो भाई, देखो एक्सेलरेशन जो है वो इसी डिस्टेंस में हो रहा है, एक्सेलरेशन उसको चार्ज पार्टिकल को इसी डिस्टेंस में मिल रहा है। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो करके डीज के अंदर जाता है तो अब मैग्नेटिक फील्ड काम करने लगता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करेगा, है ना, ऐसे रोटेट करेगा। देखो फिर यहां आएगा तो फिर ये एक्सेलरेट होगा, जो ये बीच में जो डिस्टेंस है जहां पर ये प्लस माइनस के बीच में ही आकर के ये एक्सेलरेट होगा, प्लस माइनस के बीच में ही आकर के क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा। तो यहां पर बच्चों जैसे ही, है ना, इसको हम ऐसे ऑसिलेटर की जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम ऐसे सेट करते हैं, उसको रेजोनेंस की स्टेट बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव ये चेंज होता रहता है। इसको हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव में, निगेटिव पॉजिटिव में। देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे ये पॉजिटिव है ना, तो ये अगर इस वाले डी में इंटर करेगा तो इसी डिस्टेंस यानी प्लस माइनस के बीच में ही तो एक्सेलरेट होगा। जैसे एक्सेलरेट होकर के तेजी से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल गोल घुमाएगी। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर ये पॉजिटिव ही रह जाए, है ना, तो ये तो इसको खींचेगा ही नहीं, तो रिपेल करने लगेगा। इसीलिए इसको तुरंत चेंज करके जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा, मान लो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ है, मान लो ये चार्ज पार्टिकल इस पर आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, तो अब इसको माइनस कर दिया जाएगा, यहाँ जो स्विच है वो चेंज होगी और इसको प्लस कर दिया जाएगा। तो अब फिर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, मींस यहाँ एक्सेलरेट होगा। अच्छा, आपको भी पता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, तो रेडियस भी बढ़ती जाएगी, है ना, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है रेडियस भी बढ़ती जाएगी। आपको ये वाला फार्मूला पता है पहले से ही, है ना, ये वाला फार्मूला आपको पहले से पता है, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, है ना, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। इसका मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस, यानी हम इसको माने, भाई ये इतना नजदीक रहता है कि हम इसको मानेंगे तो सर्कल ही, लेकिन ये मतलब सर्कल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक ये कहाँ रह, हम इसको रोक पाएंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रोक पाएंगे। तो ये तेजी से घूमता हुआ बहुत तेजी से जब ये अपने लास्ट, है ना, सबसे आउटर मोस्ट, है ना, कार्नर पर पहुंचेगा, किनारे पर पहुंचेगा इस डीज के, तो यहाँ से डिफ्लेक्टर के द्वारा, ये क्या लगा होता है, एक डिफ्लेक्टर, तो इस डिफ्लेक्टर के द्वारा तेजी से इसे बाहर कर दिया जाता है और अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई स्पीड पहुंच जाती है इसकी। ये क्या लगा होता है, डिफ्लेक्टर लगा होता है, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है काम करता है और यहाँ से यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये एक बार जब घूम करके आता है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम मैच करवा देते हैं, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेट, है ना। तो यानी रेजोनेंस में ये आ जाता है, मींस जो वर्किंग है इसकी ये रेजोनेंस के अंतर्गत ही है। क्या सेंस है इसका, मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पहुंचेगा,
इसके जस्ट इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तुरंत ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में, फिर ये तेजी से इधर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये तेजी से इधर जाएगा, है ना। फिर तब तक जैसे ये यहाँ पहुंचेगा, है ना, अगर आप ध्यान दें, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा हुआ है तो फिर ये वाला माइनस ये फिर से प्लस हो गया, है ना। तो ऐसे ही तेजी से चेंज होता रहता है। और रेजोनेंस के स्टेट में जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो फ्रीक्वेंसी है और चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम हो जाती है ना। तो हम लोग जो है यू कैन से थ्योरी देखेंगे कि किस थ्योरी पर ये वर्क कर रहा है ना, और इससे जुड़ी हुई मोटी मोटी बातें क्या है ना, तो उस चीज को समझेंगे, राइट। थ्योरेटिकल पार्ट इसका जल्दी से हम समझ लेते हैं। थ्योरी एंड वर्किंग, है ना, थ्योरी एंड वर्किंग। थ्योरी एंड वर्किंग, तो वही जो पुराने फार्मूले आप जानते हैं उसी पर जो है ये वर्क करता है ना। तो ABC, तो थ्योरी एंड वर्किंग कैसे ये काम करता है, मोटा मोटा आप समझ गए हैं। तो ये रेजोनेंस कंडीशन में काम करता है ना। तो कैसे हम इसको सेट करते हैं भाई, हम जो है रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, ये रेजोनेंस कंडीशन क्या है कि ये जो V नॉट इज इक्वल टू V, क्या मतलब है इसका, जो AC अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, है ना, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट की फ्रीक्वेंसी है ये। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। क्या मतलब है इसका भाई, देखो बहुत सिंपल सा, जैसा कि हमने ये बताया कि जैसे अपनी ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा तुरंत ये शिफ्ट होगा, है ना। देखो ध्यान से, यहां पर पहुंचा ये, है ना, यानी सर्कल जब ये कंप्लीट कर रहा होगा तो ये शिफ्ट हो रहा होगा, है ना। तो ये समझने वाली बात होगी भाई। जब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी AC की, तो उसी समय एक साइकिल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की भी कंप्लीट होगी। और आपको ये बात पता है कि R जो है, R इज इक्वल टू, यहां हम लोगों ने लिखा है, तो R इज इक्वल टू mb अपान QB, है ना, R इज इक्वल टू mb अपान QB। और आपको ये बात पता है कि भाई जो V है, B इज इक्वल टू 2πr, है ना, अपान B, है ना। टाइम जो लगेगा यहां से तो B मिल ही जाएगा, यहां से हम वेलोसिटी जो है निकाल लेंगे, है ना, यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू, है ना, QBr अपान m, है ना। तो QBr अपान m, ये B की वैल्यू हो जाएगी। और यहां से देखो, अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड जो है क्या हम लोगों ने निकाला था, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया है पहले, है ना। तो क्या होता है भाई 2πr अपान V, है ना, 2πr अपान B। तो यहां से जो है वैल्यू आप जो ये देखो 2πr कैसे, ये इसका जो है पेरिफेरी है ना, ये डिफ्लेक्टर है जहां टारगेट हमको हिट करना है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कहीं कुछ बना दें, मान लो ऐसा कुछ जो है, हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ऐसे, है ना, हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया।
मैग्नेटिक फील्ड कैसे है भाई, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कि जैसे मान लो ये हमारा हाथ जो है ये डीज है, 2 डीज है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे लगा हुआ है ना। शूहार्स, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए। तो नॉर्थ टू साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो मेन चीजें हैं ये बातें जानना कैसे वर्क कर रहा है, और ये मोटे मोटे पॉइंट आपको जानना है ना। ये सारे आइडियाज वो जब ये साइक्लोट्रॉन डेवलप नहीं हुआ रहा होगा तब किए रहे होंगे, लोगों ने सोचा होगा इन सारी चीजों को। यहां से जो है टी की वैल्यू जो है हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देख लो। बी की वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2πr अपान क्यू बी आर, तो अपान यम, देखो ये यम यहां चला जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू आप पढ़ चुके हो, टी इज इक्वल टू क्या होता था, 2πm अपान क्यू बी, है ना। तो ये टी आप पढ़ चुके हो, और आप देख रहे हो कि ये जो टाइम पीरियड है ये आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। नॉट डिपेंड अपॉन आर, नॉट डिपेंड, ये मजेदार बात है, नॉट डिपेंड अपॉन आर। तो क्या सेंस है, ये बताने का क्या उद्देश्य था भाई, ये बताने का ये उद्देश्य था कि ये टी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, कितना चार्ज है पार्टिकल पर उस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है ना। तो मतलब वही है कि एक टाइम पीरियड में, अब देखो दिमाग में लोगों की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे क्या क्या आ सकता है, कुछ मैं सोच के बताता हूँ। जैसे लोग सोचेंगे कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ समय लेगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ज्यादा समय लेगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुछ ज्यादा समय लेगा। तो जरा सोच के देखो, तो क्या ऐसा कुछ ये करेगा? क्या ऐसा कुछ ये करेगा भाई? तो ऐसा कुछ करेगा नहीं ये, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लेगा। क्यों नहीं ज्यादा समय लेगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, है ना। क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी, यानी ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो इसीलिए जो है वो टाइम, है ना, तो टाइम इसीलिए वो सेट कर जाता है। अब यहां से फ्रीक्वेंसी यानी बी को अगर हम कैलकुलेट करें तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t, 1/t। तो ये बी 1/t, तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्यू बी अपान 2πm, 2πm। तो ये बी हो जाएगा। तो यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भाई पॉजिटिव निगेटिव, है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट है इस प्रकार से, तो वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी कैसे कंप्लीट करेगा, है ना। तो यहां से चल करके यहां, है ना, प्लस माइनस। तो इस प्रकार से जो है एक ये भी कंप्लीट करता है और ये शिफ्ट हो जाता है। तो तेजी से जो दो प्लेट है ना, क्योंकि इसके बीच का जो डी है वो कम है ना। डी क्या है, ये वाला डी, ये वाला डी बहुत कम है, इसलिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा और उस वजह से ये जो है तेजी से घूमेगा, है ना। और हम ज्यादा समय रख करके, है ना, ज्यादा समय और ज्यादा इसको डिस्टेंस कवर करवा के बहुत हाई स्पीड पर प्राप्त कर लेंगे, दोनों फील्ड को यूज करके। कौन कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूज किया हमने और मैग्नेटिक फील्ड को भी यूज किया। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में ये वर्क करेगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात कर ले कि यहाँ से जो निकलने वाला चार्ज पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ से जो है हमें मिल जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी को हम किसी दूसरे चीज से रिप्रेजेंट कर दे क्या, फ्रीक्वेंसी को हमें न्यू से रिप्रेजेंट कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि बी सेम दिख रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी है भाई,
फ्रीक्वेंसी को हम क्या करें भाई, क्या करें, फ्रीक्वेंसी चलो यफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, यफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे बहुत क्लियर रहे। चलो इसको हम क्या बोल देते हैं, यफ नॉट, और इसको यफ बोल देते हैं। और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया, हम लोगों ने यफ बोल दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक भी एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो रही है इसकी, तो इसके लिए हम क्या बोल दे रहे हैं, यफ नॉट बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब बहुत क्लियर रहेगा, बी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत क्लियर रहेगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बात बहुत ज्यादा क्लियर है। तो ए बी सी डी, अब इसे निकलने वाला जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसको देख लेते हैं, है ना। तो मिटा दिया जाए, ओके। तो जो यहां से पार्टिकल निकलेगा, यहां जो पार्टिकल निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सभी को पता है, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, आर पूछा जा सकता है। तो ये चीजें मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारी चीजें क्या हैं, कोरिलेटेड हैं, और हम जो है इन्हें यूज कर सकते हैं ना। ये सब फार्मूले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें क्या है, कोरिलेटेड हैं। तो जहां हमें जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये देख लेते हैं। तो हम क्या देखने जा रहे हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट क्या है, ए बी सी डी। तो डी वाला पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हम समझना चाहते हैं कि, है ना, काइनेटिक एनर्जी किसकी समझना चाहते हैं, इसी चार्ज पार्टिकल की, है ना। चार्ज पार्टिकल ऑफ वेरी हाई स्पीड, चार्ज पार्टिकल ऑफ वेरी हाई स्पीड, है ना, हाई स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड का जो चार्ज पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी को समझना चाहते हैं। हमें पता है k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो b की वैल्यू तो देखो यहाँ पर हमारे पास है, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू हाफ एम मल्टीप्लाइड बी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान, है ना। देखो इसी का स्क्वायर कर दिया हमने और कुछ नहीं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। यहां से एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी अगर कभी पूछी जाए तो हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान एम। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब ये आर कौन वाला है भाई, अब देखिए फिगर आपके सामने बन चुका है, फिगर को आप समझ चुके हैं, और 3D फिगर जो है थंबनेल में लगा भी हुआ है, वैसे भी आप देख सकते हैं। तो ये आर कौन वाला हम कंसीडर कर रहे हैं भाई, इस सेंटर से, ये यस क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, यस क्या है, ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो अगर ये सेंटर है तो हम यहां से ये वाला, ये यही डिस्टेंस क्या है, आर है भाई, ये वाली लास्ट वाला, है ना, यही आर है। और ये यस क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है भाई। तो ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया, इसमें कैसे ये काम करता है ना। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशन हम लिख देते हैं फटाफट, है ना, मेरे ख्याल से आप देख लें।
लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन है भाई, तो लिमिटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिमिटेशन है इसकी? तो देखो किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है ना, तो हम भी जो है लिख दे रहे हैं, हाँ जानना भी चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा आर्ड तो नहीं है, लेकिन देखिए जो उद्देश्य था हमारा, उद्देश्य क्या था? मैटर की प्रॉपर्टी को चेंज करना, मेडिसिन में यूज करना, रिसर्च में यूज करना, बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ये सब करवाना। तो यही सब चीजें जो है, इन्हीं चीजों में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि देखिए साइक्लोट्रॉन जो है ना, ये दो डीज थी, ये दोनों क्या बनी हुई थी? डीज। यहां पर इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे, ये क्या बनी हुई थी? डीज, है ना। ये जो बनाया था हमने, ये इसको हम क्या बोलते हैं? डी, है ना। डी के शेप का है, इसलिए ये डी बोला जाता है। नीचे जो है आप लिख सकते हैं फिगर ऑफ साइक्लोट्रॉन, है ना। नीचे जरूर आप लिखा करें, कोई भी फिगर बनाए तो नीचे जरूर लिखें फिगर, है ना, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो है इस प्रकार से आप, है ना। तो अब इसमें जो है ये किसी न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो भाई ये बनाया गया है ना, चार्ज पार्टिकल के लिए, तो न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों करेगा? तो ए बी सी डी ई वाला पार्ट में ये हो जाएगा लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, limitations ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है भाई। तो चलो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन की क्या लिमिटेशन है, इसे देख लेते हैं भाई हम लोग फटाफट, है ना। तो साइक्लोट्रॉन की पहली लिमिटेशन है कि इट विल नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल। तो पहली चीज तो ये है, बाई साइक्लोट्रॉन वी कैन नॉट गेट हाई स्पीड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। तो पहली क्या है? पहली लिमिटेशन, it cannot accelerate न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं करता, पहली बात तो ये हो गई। इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं करता, एक मोटी बात ये हो गई, है ना। दूसरी चीज जो है हम क्या कह सकते हैं? दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं भाई कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड, है ना, बहुत हाई स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। तो बाई दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट अचीव वेरी हाई स्पीड लाइक स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो बाई दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट अचीव द स्पीड ऑफ, चलो लिख देता हूं, बाई दिस डिवाइस या मशीन बोल दें, बाई दिस मशीन we cannot get charged particle of very high speed. We cannot get charged particle of very high speed. अब वेरी हाई स्पीड, ये कितनी स्पीड की बात की जा रही है? तो ये स्पीड की बात की जा रही है स्पीड ऑफ लाइट, यानी सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते हम। स्पीड ऑफ लाइट, इतनी ज्यादा स्पीड हम नहीं प्राप्त कर सकते, एक मोटी बात।
क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? उसका सिंपल सा रीजन है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, है ना, तो उसका मूविंग मास यानी यम, है ना, यम इज इक्वल टू यम नॉट अपान अंडर रूट में 1 माइनस, है ना, 1 माइनस यू अपान सी, अंडर रूट में 1 माइनस यू अपान सी स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम जो है क्यों इतनी स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते। तो क्यों इतनी स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते, वो चीज आप इस फार्मूले से समझ सकते हैं। तो ये यम नॉट क्या है? यम नॉट है किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास एट रेस्ट पर, किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास एट रेस्ट पर, ये क्या है? यम नॉट। और यम क्या है? मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, ये क्या है? मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो ये क्या है? मास ऑफ मूविंग पार्टिकल है। और ये क्या है? मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। तो रेस्ट पर किसी भी पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उस पर ये मास है। देखो इस चीज को चाहे समझ लो, देखो जैसे जैसे अगर मान लो कि ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, u स्पीड ऑफ पार्टिकल है ना। चलो ये भी लिख देते हैं। ये u क्या है भाई? u जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल है। इस c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है ना। ये किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड है ना। तो जैसे जैसे आप जो है यहां दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे आप, जैसे जैसे अधिक दिमाग लगाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जब स्पीड इसकी सिमिलर हो जाएगी, है ना, तो आप क्या देख रहे हैं, यानी लगभग, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो 1 के आसपास पहुंचने लगेगा, है ना भाई। 1 नहीं पहुंचेगा, 1 के आसपास पहुंचने लगेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है ये 1 से बहुत छोटी हो जाएगी, और जब 1 से बहुत छोटी हो जाएगी तो ये यम जो है, अब आप ध्यान देना, ये वाला जो है ना, ये जब 1 के आसपास पहुंचने लगेगा तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये 1 से छोटी हो जाए, है ना, 1 के आसपास रहेगा, तो ये क्वांटिटी काफी छोटी हो जाएगी, है ना, ये क्वांटिटी काफी छोटी हो जाएगी। तो उससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, है ना, क्लियर। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, है ना, ये डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे मोटे तौर पर आप ले लो, जब स्पीड बढ़ेगा ये वाला फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू 1 के आसपास पहुंचेगी, 1 के आसपास पहुंचेगी तो इससे घटेगा, नीचे बहुत छोटी वैल्यू होगी, नीचे बहुत छोटी वैल्यू जब 1 से बहुत कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूविंग मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और मूविंग मास एकाएक एक्सेलरेट करने से वो पार्टिकल जो साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है वो स्टेप आउट कर जाएगा। कैसे स्टेप आउट कर जाएगा? क्योंकि वहां पर आपने देखा अभी अभी फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी में यम शामिल है ना, फ्रीक्वेंसी में क्या है? यम शामिल है।
फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने लिखा है ना, तो वहाँ यम शामिल है, तो उससे क्या होगा अगर आप फिर समझना चाहें तो फिर से आप देख लें। जैसे हम लोगों ने अभी अभी निकाला T इज इक्वल टू 2πm/qb, है ना, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या निकाला भाई, qb/2πm। ठीक है। अब अगर जो हमने साइक्लोट्रॉन में जो फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है कि इतने समय बाद वो एक्सचेंज होगा, अब आप ध्यान दो, अब अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, अगर देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी घट जाएगी। यानी जब पार्टिकल पहुंच चुका होगा, है ना, देखो ये था ऐसे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे साइक्लोट्रॉन था। जब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, देखो फ्रीक्वेंसी जो है चार्ज पार्टिकल की क्या हुई, घट गई। अब ये अगर बढ़ गया तो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी घट गई। तो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जब घट जाएगी तो ये चेंज हो चुका होगा, यानी जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये प्लस ही रह जाएगा, है ना, साइक्लोट्रॉन का ये वाला पॉइंट प्लस ही रह जाएगा जब ये यहाँ पर पहुंच चुका होगा। ठीक है, या कुछ मींस मिसमैच होने लगेगा, यानी हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, स्टेप आउट। इसी चीज को क्या बोलते हैं कि बाय दिस मशीन वी कैन नॉट गेट चार्ज पार्टिकल ऑफ वेरी हाई स्पीड। कितनी स्पीड, इतनी। क्यों, रीजन इसका क्या हुआ, रीजन इसका यही हुआ कि मास इंक्रीज करने लगेगा। इसका रीजन क्या हुआ, या अगर हम रीजन की बात करते हैं, रीजन क्यों ऐसा नहीं हम कर सकते, रीजन सिंपल सा ये है कि ये जो मास है ये इंक्रीज करने लगेगा, और ये मास अगर इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी, देख लो इसको लिखो, रीजन में ये चीजें शामिल हैं। ये मास अगर इंक्रीज करने लगेगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने लगेगी, तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल स्टेप आउट हो जाएगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल स्टेप आउट, स्टेप आउट, स्टेप आउट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, विथ एफ नॉट को क्या माना था हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो स्विच करवा रहे थे हम, है ना, तो ये चीज है। अच्छा, यही सेम लॉजिक किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास इतना कम है ना, तो अगला जो ये इसका लिमिटेशन है, तो वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट बाय, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, है ना, बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रॉन को भी नहीं हम एक्सेलरेट कर सकते। क्या रीजन है उसके पीछे का, उसके पीछे का रीजन यही है देखो खूब आराम से समझ लो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा। स्टार्टिंग में जब एक्सेलरेट करेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा, तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी से हाई स्पीड को अचीव करेगा। भाई देखो सिंपल सा क्या है, यहाँ पर F इज इक्वल टू QE, है ना, और A इज इक्वल टू F अपॉन M। तो ये M इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये M की वैल्यू क्या है, बहुत कम है।
तो ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा, यानी बहुत हाई स्पीड को प्राप्त करेगा। तो हम जो है उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को सेट कर देंगे। हम उसी के हिसाब से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सेट कर देंगे। तो स्पीड इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी कि उस वजह से इसका मास जो है क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, फिर घट जाएगी यहाँ से, और फिर है ना मास बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी है ना, अगर ये यम बढ़ेगा तो फिर ये होने लगेगा, फिर वो स्टेप आउट कर जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को भी हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अच्छा, इस समस्या का जो समाधान था, तो यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करने के लिए, यानी रेजोनेंस को अचीव करने के लिए, तो इसका समाधान यही बनाया गया कि मतलब सिंक्रो है ना, इसका जो समाधान था तो उसके लिए क्या यूज किया गया, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन है ना। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर एक चीज हमें जो है, जो ये स्टेप आउट हो रहा है, तो स्टेप आउट से बचने के लिए जो समाधान था तो वो एक सिंक्रो साइक्लोट्रॉन है ना, सिंक्रोनाइज जिसको हम बोलते हैं, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बनाया गया। तो जिससे मतलब ये जो स्टेप आउट हो रहा है इसकी समस्या से थोड़ा सा निजात पाने के लिए ऐसा भी कुछ डेवलपमेंट सोचा जा सकता है। यानी किसको हमारे हाथ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चीज को भी यूज करके हम इस समस्या का कुछ समाधान प्राप्त कर सकते हैं कुछ दूसरे पार्टिकल के लिए। अब जो लिमिटेशन लिखी गई भाई वो तो लिमिटेशन है इसकी, है ना। जल्दी से बच्चों हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, है ना। तो सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूले पर इस तरीके के सवाल कभी कभी बोर्ड में और कंपटीशन में भी पूछ लिए जा सकते हैं, है ना। तो क्या क्वेश्चन क्या है, ए साइक्लोट्रॉन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, है ना। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज तो हमसे ये पूछ रहा है टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स इफ द रेडियस ऑफ डी इज 60 सेंटीमीटर दिया है हमको, है ना। देन व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द साइक्लोट्रॉन। ये तीन डेटा हमको दिया है ना। ये तीन डेटा हमको दिया गया है। तो बस डायरेक्ट फार्मूले पर ही है, फार्मूला रखो काम बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, है ना। ये जो यू कैन से सिंपली डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल है ना। अच्छा, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन जो है, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या रूल हम अप्लाई करते हैं, ये एफ नॉट और यम, है ना। इसका प्रोडक्ट जो है ये कांस्टेंट रहता है ना, क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कुछ ऐसा हम करते हैं कि जिसमें जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हैं, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हैं। तो उसी को जब हम फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हैं तो उसको हम सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी और या मास का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है, ठीक भाई। तो ये सवाल जो है हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए, राइट। चलो, तो ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो देखो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी दिया है 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी दिया है।
तो हमें जो है सॉल्यूशन, हमें क्या फार्मूला क्या पता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, हमें फार्मूला पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला है ना। फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या थी, यू कैन से QB अपान 2πm, है ना, ये थी फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है ना। ये कितना है फ्रीक्वेंसी, 10 मेगाहर्ट्ज, इसका मतलब 10 इंटू 10⁻6 इक्वल टू क्यू की वैल्यू गिवन है कितना, ये देखो गिवन है क्यू की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू। तो ये गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना कूलम, मल्टीप्लाइड बी हमसे पूछ ही रहा है, 2 की वैल्यू आपको पता है 3.14, यम भी गिवन है, यम क्या गिवन है, ये गिवन है ना। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, केजी में। तो यहां से b हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 0.655 और ये टेस्ला में आएगा, है ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज तो हमसे ये पूछ रहा था, है ना, गुणा भाग ही करना है, मुझे उम्मीद है कि आप ये गुणा भाग करेंगे, है ना, मैं भी करूंगा तो मुझे भी थोड़ा समय लगेगा बस, और कुछ नहीं है। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2m, वैल्यू आप पुट कर दें। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हमें मिल गई 0.655 स्क्वायर, ये बी की वैल्यू हमें मिली है। आर की वैल्यू हमें गिवन है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर, 60 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दोगे तो 0.6 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 0.6 इसका स्क्वायर अपान 2m, है ना, अपान 2m अपान 2 मल्टीप्लाई यम कितना है गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है भाई। एक का दो चीज हमसे पूछ रहा था, एक तो ये पूछ रहा था, एक तो ये पूछ रहा था, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 11.68, है ना, 11.86 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अच्छा, अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर इस क्वांटिटी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है
तो यानी काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी यहाँ पर, तो वो क्या निकलेगी भाई, वो निकल जाएगी 11.86 इंटू 10⁻⁻13 अपान, इसी से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13, है ना। तो ये किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7.03, है ना, 7.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों आंसर सही है, चाहे आप ये वाला आंसर लिख दो और चाहे आप ये वाला आंसर लिख दो। ऐसे मोटे मोटे कुछ सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, राइट। है ना, ये जो है, ये वाली वैल्यू है भाई 7.39, ये वाली वैल्यू कितनी है, 7.4 के आसपास, ठीक भाई। तो ऐसे मोटे मोटे सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं अभी इस सवाल में, राइट। तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर वही है, राइट।